अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मारिया रसूल। पाकिस्तान के नामवर अदाकार यासिर हुसैन अपने मज़ाहिया अंदाज की वजह से तवज्जो का मरकज़ बनते आ रहे हैं। वो माजी में कई बार मजाक में ऐसे मुतनाज़े और नामुनासिब बयानात जारी कर चुके हैं जिसके बाइस इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर माफ़ी मांग लेते हैं। ताहम ऐसा लगता है कि यासिर हुसैन ने अपनी इन गलतियों से कुछ नहीं सीखा। चंद रोज कबल भारतीय अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल की खबर ने दुनिया भर में मौजूद इनके मदाहों को अफसरदा कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने दुख का इजहार किया। अदाकार यासिर हुसैन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऋषि कपूर के लिए एक पैगाम जारी किया और अपने दुख का इजहार किया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, ताहम इन्होंने बादअज़ां अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नामुनासिब मजाक करते हुए इस हवाले से एक स्टोरी शेयर की, जिसकी वजह से इन्हें ट्विटर पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यासिर हुसैन ने अपनी स्टोरी में लिखा कि अमर चला गया, अकबर चला गया, अब सिर्फ एंथोनी बाकी है। शायद वो गाना गा रहा हो, मेरा नाम एंथोनी गोंज़ालेस है और मैं दुनिया में अकेला हूँ। अपनी इस स्टोरी में यासिर हुसैन ने 1973 की कामयाब बॉलीवुड फिल्म अमर अकबर एंथोनी का हवाला दिया, जबकि इसके गाने माय नेम इज एंथोनी का भी जिक्र किया। इस फिल्म में अदाकार विनोद खन्ना ने अमर, ऋषि कपूर ने अकबर और अमिताभ बच्चन ने एंथोनी का किरदार निभाया था। याद रहे कि विनोद खन्ना का 2017 में 70 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। ऋषि कपूर का इंतकाल 30 अप्रैल 2020 को मुंबई में हुआ। इन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एक रात कबल अस्पताल में दाखिल किया गया था। स्टोरी के आखिर में यासिर ने लिखा कि अब मुझे अमिताभ बच्चन की फिक्र हो रही है। बादअज़ां सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सानिया नामी सारिफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि यासिर हुसैन एक बेहिस इंसान है, मौत इनके लिए मजाक है। अब मज़ाहिया होंगे, लेकिन हर बात करने का एक वक्त और जगह देखी जाती है। आलिया नामी सारिफ के मुताबिक यासिर हुसैन को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए जहां वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना कर सकें। ये शख्स हमेशा ये साबित करता है कि ये कितना बेकार है। एक और खातून ने लिखा कि अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी एक शख्स पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने का मौका मिल जाए तो वो यासिर हुसैन क्यों होंगे। दूसरी जानिब बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा के मदाहों को इस वक्त शदीद सदमे का सामना करना पड़ा जब एक और शख्स ने निक जोन्स से कबल ही प्रियंका चोपड़ा से शादी का दावा कर दिया। ब्रैंडन शिस्टर नामी इस शख्स ने अपने ट्वीट में न सिर्फ प्रियंका चोपड़ा बल्कि इनके शौहर निक जोन्स को भी जरूर शदीद सदमे से दोचार कर दिया होगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में इस शख्स का कहना था कि मैंने प्रियंका चोपड़ा से 2014 में शादी की थी। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर टेम्पा में प्रियंका चोपड़ा का फूलों के साथ ग्रीन कारपेट पर इस्तकबाल किया था। इस शख्स का ये भी कहना था कि मुझे क्या पता था कि ये भारतीय सकाफत में ये शादी की इलामत है। ब्रैंडन शिस्टर ने बताया कि इससे अगले दिन उन्होंने भारतीय मीडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी दिए थे। वाज़ेह रहे कि ये मैसेज उन्होंने खुद से नहीं बल्कि एक और ट्विटर सारफ सिटीजन के ट्वीट पर किया था, जो लोगों से इनके कलील अरसे के लिए मशहूर होने के तजर्बे से मुतालिक पूछ रही थी। इसी ट्वीट के जवाब में ब्रैंडन ने प्रियंका चोपड़ा के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। मज़कूरा शख्स की कहानी झूठी साबित हुई थी, जबकि प्रियंका चोपड़ा ने पहली मरतबा शादी अमरीकी गुलकार निक जोन्स से दिसंबर 2018 में ही की थी, जिसके बाद से वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी साथ गुजार रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान घर पर वक्त गुजारने वाले अदाकार अदनान सिद्दीकी की नई तस्वीर ने मदाहों को चौंका दिया। इंस्टाग्राम पर शेयर की जाने वाली तस्वीर में अदनान को हॉलीवुड के मारूफ फिल्म सीरीज एक्समैन के किरदार वोल्वरीन के रूप में देखा जा सकता है। अदनान ने अपनी पोस्ट में लिखा, ये बेहतरीन वक्त है जो हम अपने बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। कैसा रहेगा कि इन्हें अपने आप पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने दिया जाए और आप इसकी चंद तस्वीर शेयर करें। अदनान ने अपने इस हुलिये की वजाहत करते हुए बताया कि ये सब इनके बेटे जैद का कमाल है, जिसने डायरेक्शन, स्टाइलिंग, हेयर और फोटोग्राफी में अपना डेब्यू किया है। अपने मदाहों से अदनान ने राय भी तलब की कि इन्हें जैद का ये डेब्यू कैसा लगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें।